कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 12 अध्याय 12 कठिन समाकलन। इंटीग्रेशन dx बाय cos की घात 6x प्लस साइन की घात 6x का मान ज्ञात करो। I इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन dx बाय cos रेस टू 6x प्लस साइन रेस टू 6x। अब ये जो घात 6 है इसको हम चाहे तो ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय क्या लिख सकते हैं, पूरे की घात 3 प्लस क्या साइन स्क्वायर x पूरे की घात 3। अब यहाँ पर a की घात 3 धन b की घात 3 के फार्मूले का हम उपयोग करेंगे। तो वो फार्मूला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे तो उसको हम लिखते हैं a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। इस तरीके से ये फार्मूला हम लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय a प्लस b मीन्स cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब cos की घात 2 दूनी 4x, साइन की घात 2 दूनी 4x, ऋण ए बी मीन्स क्या साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब हम में से फिर सभी लोग जानते हैं कि ये जो वैल्यू आई है कौन सी, cos स्क्वायर x प्लस दूसरा साइन स्क्वायर x, इसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में ये आपको नहीं दिखेगा। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय क्या cos की घात 4x धन साइन की घात 4x माइनस साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब यदि हम कुछ इस प्रकार से इसको लिखना चाहें, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और पूरे की घात 2 लिखना चाहें तो क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी पूरे की घात इस 2 की वैल्यू a स्क्वायर मीन्स सेंटर वैल्यू आएगी क्या प्लस 2ab मीन्स क्या साइन स्क्वायर 2 इंटू साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x और लास्ट वैल्यू होगी कौन सी, साइन की घात 4। अगर ये 2 पदों को इधर ही रहने दे तो ये पद उधर चल जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम ऐसा लिख सकते cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x बराबरी से cos की घात कितनी 4x धन साइन की घात कितनी 4x। एक और बात का थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि ये जो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x पूरे की घात कितनी है 2, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x की जगह हम 1 लिख सकते हैं माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x बराबरी से cos की घात 4x धन साइन की घात कितनी 4x। तो कहने का मतलब है किसकी जगह पर, यदि हमारे पास ये जो वैल्यू है cos की घात 4x धन साइन की घात 4x, इसको लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और जब हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x
ऐसा लिखेंगे तो ये इसमें आके जुड़ जाएगा। तो क्या मान आएगा? मान कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए हम लिखेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय, क्या लिखेंगे? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करें? इसके अंश व हर में किसका? सेक की घात 4x का गुणा कर दें। इसका क्या कर दें? हम गुणा कर दें। तो देखिए यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा? सेक की घात 4x, इसको दो भागों में बांट लेंगे। बटे सेक की घात 4x माइनस, जब यहाँ गुणा करेंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्या? सेक की घात 4x। तो कॉस स्क्वायर से सेक स्क्वायर एक कट जाएगा और जो बचेगा सेक स्क्वायर उसको बटे में लाएंगे तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 प्लस, जो पहला सेक स्क्वायर है उसको 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स से लिख दिया, दूसरे सेक स्क्वायर एक्स को वैसे ही रहने दिया क्योंकि वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले जो घात 4 थी उसको हम इस प्रकार से लिख -3 10 स्क्वायर एक्स, इसको हम मान लेंगे। इसको क्या करते हैं? हम मान लेते हैं। क्या माना? माना कि जो 10x है वो किसके बराबर? t के बराबर। जब हम इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास जो आएगा क्या आएगा? कुछ इस प्रकार से सेक स्क्वायर एक्स dx बराबरी से क्या? dt। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कुछ इस प्रकार से चेंज कर दें। 1 प्लस टी स्क्वायर, जब हम इसका विस्तार करेंगे क्या होगा? 1 प्लस टी स्क्वायर पूरे की घात 2। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो आएगी टी की घात कितनी आएगी? 4 आएगी। सेंटर वैल्यू आएगी 2t स्क्वायर आएगी, जो -3t स्क्वायर से घटने के बाद में क्या बचेगा? टी स्क्वायर प्लस 1। इसके क्या अंश व हर में किसका? टी स्क्वायर का भाग। टी स्क्वायर क्या क्या भाग देने, टी स्क्वायर का जब भाग देंगे तो ये ही कुछ इस प्रकार से मिलेगा। क्या? 1/t स्क्वायर प्लस 1। तो अपन 1 को क्या करें? पहले लिख ले और 1/t स्क्वायर को बाद में। वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। t की घात 4, t की घात 2 धन 1/t की घात 2। ये जो ऋण एक है उसको सबसे आखिरी में लिख लिया। अब अगली स्टेप में इसी को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt। इसको पूरे की घात 2 के रूप में लिखना है, लेकिन ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए बटे में कौन सा? माइनस का साइन। तो क्या लिखे अपन? t माइनस 1/t का होल स्क्वायर जब करेंगे तो सेंटर वैल्यू आएगी -2। हमारे पास -1 है, -2 को रिप्लेस करने के लिए +2, +2 में से -1 को सपरेट किया तो क्या बचा? +1। इसका जब सॉल्व करेंगे हम तो ये 10 के फॉर्म में आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से क्या आ जाता है? ये देखिए ये आ जाएगा 10 इनवर्स, क्योंकि ये 1 है, 1/a मतलब 1। क्या आएगा? ये वैल्यू t माइनस 1/t अंश में आएगा +1, t माइनस
1/t बटे में क्या 1 प्लस सी। हम जानते t मीन्स 10x, तो 1/t मीन्स cot x, तो इसको हम लिख सकते tan इनवर्स क्या 10x माइनस cot x प्लस सी। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष काल धन्यवाद।